हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईयूपीएससी नामकरण करना। ठीक है, ये आईयूपीएससी नाम हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, किसी भी हम कंपाउंड का आईयूपीएससी नाम कैसे लिखेंगे। आईयूपीएससी नाम लिखने के सबसे आसान विधि यहाँ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, जो आप मरते दम तक नहीं भूल सकेंगे। ठीक है, एक बार यहाँ बताया जाएगा, उसके बाद आईयूपीएससी नाम आप क्लास 10, 11, 12 सब में बहुत आसानी तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है, देखिए आईयूपीएससी नाम लिखना अपने आप में बहुत कठिन होता है। ये स्टूडेंट्स मानते हैं कि ये बहुत कठिन चीज होता है, क्योंकि आपको ये क्लास 10 में पढ़ना है, 11th में पढ़ना है और 12 में पढ़ना है, और आगे आप बीएससी कर रहे हैं आगे साइंस से, तो वहां भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा। तो देखिए, जो कि बहुत ही सिंपल होता है आईयूपीएससी नाम। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा आईयूपीएससी नाम लिखने से सिंपल और कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत में हम देख लेते हैं आईयूपीएससी नाम हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, इसमें सबसे पहले प्रीफिक्स और सफिक्स जुड़ता है। प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स मीन्स होता है जो पहले, ठीक है, सफिक्स मीन्स जिसको हम बाद में जोड़ते हैं। अब एक चीज पहले हम देखेंगे कि आपको हम एक बात कहेंगे, ये 10 आपको याद करने पड़ेंगे। ये 10 आप याद कर लेंगे तो कोई भी आईयूपीएससी नेम आप एकदम आसानी से सिंपली भाषा में आप लिख ले जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं याद हो रहा है तो आपको बहुत कठिनाई होगी। बहुत आसान है याद करना। जैसे आप लोग म्यूजिक सुनते हो यार, वैसे क्या करेंगे, वैसे हम इसे याद करेंगे। बहुत ही सिंपल होता है। देखो, जैसे 1 कार्बन से मेथ, 2 कार्बन से एथ, 3 कार्बन से प्रोप, 4 कार्बन से ब्यूट, 5 कार्बन से पेंट, 6 कार्बन से हेक्स, 7 कार्बन से हेप्ट, 8 कार्बन से ऑक्ट, 9 कार्बन से नॉन और 10 कार्बन से डेक। कितना सिंपल है। ऐसे आपको जैसे म्यूजिक आप लोग याद करते हैं, जब गाना सुनते हैं कितना दिल से सुनते हैं, तो वैसे अब आपको याद करना है। जैसे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, यही 10 है। बहुत सिंपल है। 10 है, 10 आप याद करिए, चुटकियों में आप इसे याद कर सकते हैं। एक म्यूजिक की तरह सोचिए और इसको रियलाइज करिए, अनुभव करिए। ठीक है, तो आपको बस 2 से 3, 4, 5 मिनट में आप क्या करेंगे, इसे याद कर लेंगे। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो जुड़ता है प्रीफिक्स होता है। ठीक है, प्रीफिक्स इसको हम पहले लिखते हैं, उसके बाद सफिक्स आता है। ठीक है, उसको बाद हम इसको लिखते हैं। अब यहां देखेंगे, मान लीजिए 2 कार्बन एक बंध से जुटे हैं, 2 कार्बन एक बंध से जुटे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एन। क्या बोलेंगे, एन। मतलब एन लास्ट में क्या जोड़ेंगे, एन। क्या जोड़ेंगे, एन। और जहां कार्बन कार्बन के मध्य 2 बंध रहेगा, कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बंध रहेगा, वहां हम जोड़ेंगे इन। ठीक है, सफिक्स जुटेगा मतलब बाद में जुटेगा, क्या जुटेगा, इन। और जहां कार्बन और कार्बन 3 बंध रहेंगे, वहां सफिक्स जुटेगा आइन। ठीक है, यही 3 है, एन, इन, आइन। अब देखेंगे एन कब जुटेगा, एन जुटेगा आपका जब कार्बन और कार्बन के मध्य में एक बॉन्ड हो, 1 बॉन्ड। ठीक है, एक बंध हो, इसे बोलते हैं एकल बंध। ठीक, अब कार्बन और कार्बन के बीच में जब 2 बंध रहे तो वहां इन जुटता है। सफिक्स में क्या जुटता है, इन। मतलब पीछे क्या जुटता है, इन। प्रीफिक्स आगे। ठीक है, और 3 जब बॉन्ड हो तो आपका लास्ट में क्या जुटेगा, इन। सफिक्स में क्या जुटेगा, इन। अब देखो, इन्हीं दोनों की सहायता से हम लोग आईयूपीएससी नेम लिखेंगे, आईयूपीएससी नामकरण करेंगे, जो कि जैसे आपका सिंगल श्रृंखला से सिंपल दिया रहे, सिंपल श्रृंखला इस टाइप का, तो अभी इसका हम आईयूपीएससी नेम लिखकर बताएंगे, जो बहुत सिंपल होगा, बहुत ही सिंपल होगा। ठीक है, तो अभी हम जो है क्रियात्मक समूह की बात बाद में करेंगे, क्योंकि पहले हम सिंपल सीखेंगे, उसके बाद हम समूह को जोड़ेंगे। तो सिंपल में इतनी चीज आपको जानना जरूरी होगा। ठीक है, ये और ये दोनों एक दूसरे के समझ लीजिए। ठीक है, एक जैसे क्या बोलते हैं, ठीक है, 2 शरीर तो 2 है, लेकिन उनके जो जिस्म है, ठीक है, जो दिल है, एक ही होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बिना जो आप बनाएंगे कंपाउंड वो अधूरा रहेगा। अगर दोनों में से कोई गायब रहेगा तो वो क्या रहेगा, अधूरा रहेगा। मान लीजिए लोग पति पत्नी हैं, जैसे आप लोग जानते हैं कि बिना पति और पत्नी के, ठीक है, वंश जो है आगे नहीं बढ़ सकता, वंश जो है उनका आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक उसी प्रकार से ये भी काम करेंगे। इन दोनों से ही हम नामकरण आईयूपीएससी का करेंगे। इन दोनों के बिना
समझ लीजिए आईपीएससी इनका बच्चा है, इनका क्या है, वंश है, यही उनको आगे इनके वंश को बढ़ाएगा। मतलब इन दोनों से ही हम आईपीएससी नाम का निर्माण करेंगे। अभी देखिए बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, कितना भी खतरनाक श्रृंखला दिया रहे हम लोग आसानी से करेंगे। अब देखो, अब जो है ये कहां से आया है, अब आपके माइंड में सवाल तो उठेगा कि एन इन आइन कहां से आया है। तो उसके लिए देखिए ये सूत्र होते हैं, जैसे मानिए एल्केन, ठीक है, एल्केन जिसका फार्मूला क्या होता है CnH2n+2, CnH2n+2। एल्कीन इसका फार्मूला क्या होता है, देखो इन, लास्ट में इन आया है, ये दूसरे वाले का है तो CnH2n। एल्काइन इसके लिए क्या होगा, देखो 3 बंड जहां रहेगा, और देखो इसका लास्ट में आइन आया है, क्या आया, आइन, देखो एल्काइन आया है ना, तो इसका फार्मूला है CnH2n-2। अच्छा देखिए एल्केन के लिए हम कोई सूत्र बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम ए ले रहे हैं, सेकंड कार्बन, 2 कार्बन, ठीक है, मान लीजिए हम 2 कार्बन ले लिए, ठीक। पहले तो आपको बता दें कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो होती है 4। कितनी होती है, क्योंकि कार्बन को जो हम क्या होता है 2,4 होता है, लास्ट वाले क्लास में, मतलब लास्ट वाले कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। मतलब कहने के लिए इसे पूर्ण होने के लिए, ठीक है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन 8 चाहिए, तो यहां देखेंगे अगर हम हाइड्रोजन चारों जोड़ दें, अब देखिए इसका जो है क्लास पूर्ण हो गया है, ठीक है, एक एक से साझा कर लिए तो इसका क्लास कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया। अब देखिए ये भी 8 हो गया, ये भी 2 हो गया, मतलब कार्बन का जो है संयुक्ता 4 होता है, उसे पूरा करने के लिए हमें 4 बंध जोड़ना पड़ा, जो कि किससे जुड़ा है, हाइड्रोजन से। अब यहां देखेंगे, यहां देखिए एक कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन, 2 संख्या ले रहे हैं कार्बन की, n बराबर 2 ले रहे हैं, तो देखो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 दूना 4, 2 6 हाइड्रोजन होने चाहिए, कितना होना चाहिए, 6। अगर n बराबर हम 2 ले रहे हैं, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 6, ठीक है, कितने होने चाहिए, 6। अब हम देखेंगे तो कार्बन की संख्या 4 होती है, एक लेकिन इधर से पूर्ण हो गया है, अभी 3 चाहिए, तो हम क्या करें, 3 हाइड्रोजन, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इसमें भी 3 लगा देते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। अब इसका हम नाम कैसे लिखेंगे, इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो कर लेते हैं। अब देखो 2 कार्बन से क्या होता है, यहां लिखेंगे 2 कार्बन से एथ, क्या होता है, एथ, 2 कार्बन के लिए एथ। अब बताइए लास्ट में जो है, देखो कार्बन एक बॉन्ड से जुड़ा है, कार्बन और कार्बन एक बॉन्ड से जुड़ा है, तो लास्ट इसको सफिक्स में, प्रीफिक्स इसका एथ है, प्रीफिक्स क्या है, एथ है, प्लस सफिक्स क्या है, सफिक्स हम जोड़ दे, सफिक्स एन है, क्या है, एन। अब दोनों जब जुड़ेंगे एथ प्लस एन क्या हो जाएगा, एथेन, क्या हो जाएगा, एथेन, क्या हो गया, एथेन। अब देखो एक नया नाम बन गया, एक नया नाम, मतलब पति पत्नी मिले संतान की उत्पत्ति हो गई, पति पत्नी मिले संतान की उत्पत्ति हो गई, एक नया नाम, इसी को बोला था आईपीएससी ने, ठीक है। अब देखो यहां दोनों मिलके एक नया नाम, एथेन, कैसा नाम, एथेन। अब ऐसे हम बात कर लेते हैं दूसरे की, ठीक है, हम जो है बात कर लेते हैं इसका। अब जैसे मान लीजिए चलो यहां हम देख लेते हैं इस साइड। अब मान लीजिए यहां देखिए हम कार्बन, यहां क्या कर रहे हैं, कार्बन सेकंड ही ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, C2, ठीक है, C2 और हाइड्रोजन की संख्या 2 दूना 4, C2H4। अब देखो ये तो इसका संक्षिप्त रूप हो गया, इसको हम विस्तार से लिख रहे हैं, फैलाकर लिख रहे हैं, तो देखो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। सी को हम डबल बांड से क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, सी को डबल बांड से हम जोड़ रहे हैं, ये वाला दूसरा वाला है, सी को डबल बांड से जोड़। अब देखिए इसका जो है 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इधर से 2 इधर, 4 हो गया, अब इसके पास 4 होने चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दे रहे हैं और एक यहाँ, देखो पूरा हो गया, 2 2 4 4 8, पूरा हो गया। इसमें भी वही काम करेंगे, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अब देखेंगे इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, यही हमें ध्यान देने की, कार्बन की संख्या पे ही ध्यान देना है। तो कार्बन की संख्या 1 और 1 कितने हो गए, 2, कितने हैं 2,
तो 2 कार्बन से एथ, 2 कार्बन से एथ प्लस। अब जो है हम देखेंगे बैंड इसका कैसा है, देखेंगे यहाँ एक बार जब यहाँ बताया है इससे पहले वाले में, उसमें एक बांड था तो इन जोड़े हैं, जब 2 बांड रहेगा तो क्या जोड़ेंगे, इन, क्या जोड़ेंगे, इन, 2 बांड में क्या जोड़ेंगे, इन, ठीक है। अब देखो एथ प्लस इन क्या हो जाएगा, एथीन, क्या हो गया, एथीन, क्या हो गया, एथीन, एथ प्लस इन क्या हो गया, एथीन। इसका नामकरण भी हो गया, ठीक है। यहां भी वही काम हुआ जैसे वहां किए थे, इसका एक नया नाम मिल गया, एथीन, ठीक है। इसका क्या नाम होगा, एथीन। अब तीसरे वाले का हम देख लेते हैं, ठीक है। तीसरे वाले की भी बात हम ऐसे कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। वीडियो को देखेंगे उसके बाद जैसे लगेगा कि आईपीएससी में कुछ है ही नहीं, आईपीएससी हम लोग मिनटों में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब जैसे देखें तीसरी की बात करें, यहाँ चलो हम 3 लेते हैं, कार्बनों की संख्या कितनी लेते हैं, 3। तो देखो C3 हाइड्रोजन की 3 दूना 6, 6 में से 2 गया 4, H क्या हो गया 4, क्या हो गया 4, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, कार्बन कार्बन 3 बैंड, कार्बन कार्बन 3 बैंड। अब देखो 3 3 6, एक हाइड्रोजन लगा देंगे, 8 हो गया। अभी एक कार्बन बचा है और 3 हाइड्रोजन, तो क्या करेंगे, यहां कार्बन और 2 हाइड्रोजन मिला लीजिए। देखो 3, देखो 3 3 6 2 8, इसका भी हो गया कितना आपका 2, यहां हो जाएगा आपका, सॉरी रुक जाइए थोड़ा सा, यहां से बना दे रहे हैं, हाइड्रोजन भी 3 बचे हैं ना, यहाँ 1 लिखे हैं तो यहाँ हाइड्रोजन 3 बचे हैं, तो एक इधर और एक इधर, ठीक है। हाइड्रोजन 3 बचे थे ना, देखो 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गए। तो देखो 2 2 4 2 6 2 8। अब इसका आईपीएससी, इसका नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बोले कि आप लोग कार्बन की संख्या गिनिए, सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनिए, तो गिनिए 1 2 3, 1 2 3, कार्बन की संख्या 3, कार्बन की संख्या 3, तो 3 कार्बन से प्रोप, 3 कार्बन से प्रोप प्लस। अब इसमें बैंड देखिए, तो यहां देखेंगे आया ना 3 बॉन्ड, ठीक है, 3 बॉन्ड आपका आया है, 3 बंध आपका आया है, तो यहां हम देखेंगे 3 बंध से क्या बनेगा, आइन, क्या बनेगा, आइन, क्या बनेगा, आइन। अब वो जोड़ दो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, क्या हो गया, प्रोपाइन, क्या हो गया, मिलके प्रो प्लस आइन प्रोपाइन। आप लोग हिंदी में जो पढ़ते हैं संधि विच्छेद, ठीक उसी प्रकार से है, ठीक है। ए हट जाएगा और इसी का मात्रा इस पे आ जाएगा, हो जाएगा प्रोपाइन, क्या हो गया, प्रोपाइन, ठीक है। अब जो है हम बात कर लेते हैं कि इसकी आईपीएससी नेम हम कैसे लिखेंगे, इसकी आईपीएससी नेम हम कैसे लिखेंगे। अभी तो हम सिंपल से ये बताए हैं जो आपका सूत्र था, अब इसकी आईपीएससी नेम हम लिखकर तुरंत ही आपको बता रहे हैं, ठीक है। अभी जो है हम क्रियात्मक समूह की बात नहीं करेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, उसकी बात हम इसके बाद करेंगे। वो भी बहुत सिंपल होता है, उसमें कुछ नहीं करना होता है, बहुत ही सिंपल होता है। इसको जब सीख जाएंगे तो उसको सीखने में आपको समय भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसकी हम बात कर लेते हैं कि इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसको, इसकी आईपीएससी नेम हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। पहला वाला हम यहाँ लिख रहे हैं, जैसे है आपका CH3 माइनस CH, सॉरी बैंड है माइनस, उसे हम बोल दिए हैं, आप लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि माइनस नहीं होता है, बैंड होता है, ठीक है, बॉन्ड होता है। अब देखिए फिर है CH, फिर आपका है CH2, CH2। अब देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और वहां से आप आसानी से 3-4 नंबर गेन कर सकते हैं। अभी कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है, जैसे हो गया आपका पॉलिटेक्निक हो गया, ठीक है, बीटेक हो गया, या फिर सिंपल एग्जाम होते हैं जैसे SSC, यूपी बीएड, ठीक है, रेलवे, इन सब में भी ये सब चीज पूछा जाता है। कोई भी इंट्रेंस एग्जाम हो बहुत महत्वपूर्ण होता है आईपीएससी नेम। तो चलिए हम बहुत सिंपल तरीके से लिखेंगे। अब मान लीजिए इतना बड़ा श्रृंखला आपको मिल जाए, अब पूछ ले कोई भैया कि इसका हमें आईपीएससी नेम बताओ आप, मान लीजिए कोई आपसे ही मिल गया, आपके
छोटे भाई या कोई बहन की भैया ये हमें आईपीएससी नेम बताइए, इसका क्या होगा। आप तो 10 पास कर लेंगे, आपको पता ही नहीं रहेगा तो कैसे बताएंगे। तो वीडियो को देखिए अंत तक और इससे समझिए और वहां आप आसानी से क्या कर देंगे, बता देंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, आईपीएस इस टाइप के आईपीएससी नेम लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं जो बॉन्ड है, सेकंड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, देखते हैं जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है वो किस तरफ से नजदीक पड़ रहा है, किस तरफ से काउंटिंग करने में नजदीक पड़ रहा है। अगर हम इधर से काउंट करें, देखो 1 2 दूसरे नंबर पे पड़ रहा है, लेकिन इधर से काउंट करें तो 1 पहले ही नंबर पड़ रहा है, पहले ही नंबर पे पड़ रहा है। अब देखिए इसको हम 2 टाइप से लिखेंगे, इसको हम 2 टाइप से लिखेंगे, ठीक है। अब देखो पहले सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे कि कार्बन की 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। अब हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड कहां पर लगाएगा, देखेंगे तो उसमें डबल बॉन्ड दिया है, देखो एक जगह यहाँ है और एक जगह यहाँ है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो देखेंगे पहले स्थान पे है और चौथे स्थान पे। तो इसको हम 2 टाइप से लिखेंगे, अभी दोनों टाइप में बता रहे हैं। एक लिखेंगे 1 पहले स्थान पे है, चौथे 4। अब 2 बार है ना, 2 को देखो डाई बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डाई। तो 1 4 डाई। अब डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन, क्या लगाते हैं, इन। 6 कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए हेक्स, क्या होता है, हेक्स। एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया। और अभी आपके मन में अब एक सवाल उठा होगा कि सर अभी बताएं कि इसे हम सफिक्स में जोड़ेंगे, अभी हम कहा जोड़ेंगे, सफिक्स में जोड़ेंगे। लेकिन सर तो क्या किए, पहले लगा दिए, इन्होंने सफिक्स में बाद में जोड़ा ही नहीं। तो उससे भी हम वैसे भी लिख सकते हैं, क्या करेंगे इसे, या ये भी सही है आपका और जो दूसरा बताएंगे वो भी सही रहेगा। देखो क्या करेंगे कि 1 4 डाई, ठीक है, 1 4 डाई, इसे आप लिखेंगे। उसके बाद इन को जो है हम लास्ट में जोड़ रहे हैं, आप क्या करेंगे, हेक्स प्लस इन, क्या हो जाएगा, 1 4 डाई, हेक्स में इन जुटेगा, हेक्सीन, क्या हो गया, हेक्सीन, क्या हो गया, हेक्सीन। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। आपको दोनों में नंबर मिलेगा फुल, आप चाहे ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों ही सही है, ठीक है। तो इसका कितना सिंपल था, हमें कुछ नहीं करना था, नंबरिंग उधर से करना था, नंबरिंग उधर से करना था जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़े, क्या पड़े, नजदीक पड़े। तो देखो इधर से 1 पे पड़ रहा था, इधर से 2 पे पड़ रहा था, तो हम इधर से ही करेंगे क्योंकि 1 पे पड़ रहा है। तो 1 जहां जहां आएगा उसी का नाम लिखेंगे। देखो 1 पे आया है डबल बॉन्ड और 4 पे आया है, तो 1 4, और 2 बार आया तो डाई, 2 बार आया तो डाई। और 2 बॉन्ड के लिए क्या बताए हैं, इन, क्या बताए हैं, इन। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स। इसीलिए वीडियो को जब शुरू किए हैं तो पहले बताएं कि ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये नहीं याद है तो कुछ नहीं आप कर पाएंगे, अगर ये याद है तो सब कुछ कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसे आप कैसे भी करके इसे आपको याद करना ही है। चलो अब दूसरे की बात हम कर लेते हैं, जो दूसरा लिखा है। अब देखिए जो दूसरा है आपका क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या है, ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका हमें क्या करना है, आईपीएससी नेम लिखना है, क्या करना है, आईपीएससी नेम लिखना है। अगर यहां हम ध्यान देंगे, इस श्रृंखला में अगर हम ध्यान देंगे तो देखेंगे एक जगह डबल बॉन्ड है और एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है। यहां देखेंगे 2 जगह बॉन्ड आया है, 2 अलग अलग बॉन्ड आए हैं, 2 अलग अलग। वो हम इससे पहले जो हम बताए उसमें दोनों बॉन्ड समान था, दोनों डबल बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पे अलग अलग हो गया। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ये भी बहुत सिंपल है, इसको हम 3 तरीके से लिखेंगे। कितने तरीके से, 3 तरीके से। अभी हम बताए हैं हम उधर से ही काउंट करेंगे जिधर से बॉन्डों की संख्या
नजदीक आए, क्या है, नजदीक आए। तो इधर से देखें तो इधर से देखें एक दो कार्बन पे आ रहा है, इधर से पहले पे आ जा रहा है। तो इधर से हम काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5। अब आप देखेंगे 1, ठीक है। अब बताइए पहले पे जो है क्या है, डबल है या ट्रिपल, क्या है, ट्रिपल। ट्रिपल के लिए आइन, तो यहां लिख देंगे 1 आइन, क्या लिख देंगे, आइन, कामा 2 3 3 क्या है, इन, मतलब सेकंड डबल बॉन्ड है ना, तो इन। टोटल कितने कार्बन है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन से पेंट, 5 कार्बन से पेंट, तो ये हो गया पेंट। बिल्कुल सही है, ऐसे लिखिए, बिल्कुल सही है। अब जो है आप ये नहीं कहेंगे सर आप इसको क्यों नहीं बाद में जोड़ रहे हैं, जोड़ दीजिए भैया, क्या दिक्कत है, ठीक है। आपका कलम है, आपका कॉपी है, जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई नहीं काटेगा, ठीक है। एग्जामिनर कोई नहीं काट सकता। आप ऐसे लिखिए, जो दूसरा बताएंगे ऐसे भी, जैसे मान लीजिए 1 इन 3, अब पेंट में इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, पेंटीन, क्या हो गया, पेंटीन, क्या हो गया, पेंटीन। वो दीवार में पेंट करने वाला मत समझ लेना, ठीक है, ये पेंटीन हो गया, क्या हो गया, पेंटीन। या तो आप इसको भी जोड़ सकते हैं ना, क्योंकि हम बोले तीनों को आप सिर्फ सफिक्स में जोड़ सकते हैं, बाद में तीनों को जोड़ सकते हैं। तो यहां लिख सकते हैं आप, ठीक है, 3 इन 1, इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, पेंटाइन। देखो कितना अजीब अजीब नाम आ रहा है, जैसे डायन का नाम रहता है डाइन, वैसे पेंटाइन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पेंटाइन। ये तीनों आपका एकदम सही है, कोई भी आप लिखिए, तीनों करेक्ट आंसर है, कोई नहीं काट सकता, ठीक है। तो आप लोग ऐसे क्या करेंगे, आप जो है एक और बचा है इसको भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है, इसको भी हम क्या कर रहे हैं, बता दे रहे हैं। तो तीसरा भी देख लीजिए, तीसरा भी आप लोग देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। हमें तो लगता होगा कि वो आप लोग कर चुके होंगे, ठीक है, हमें लगता होगा कि जो है आप लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे, ठीक है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। देखिए जैसे आया पर CH3 CH2 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 और CH3। अगर इसको हम ध्यान से देखें, इसको जो है ध्यान से देखें, तो यहां पे ना तो डबल बॉन्ड है, ना तो ट्रिपल बॉन्ड है, ना तो डबल बॉन्ड है, ना तो ट्रिपल बॉन्ड है। ये तो सबसे आसान है, इसको लिखना, इसको तो आप लोग आंख मूंद के लिख लेंगे, बस कार्बन गिनिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। किधर से भी गिनिए, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, तो कोई बाउंडेशन ही नहीं है। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट, प्लस अब हम सब एक बांड से जुटा हुआ है ना, एक बांड के लिए एन होता है, क्या होता है, एन। तो पेंट प्लस एन क्या हो जाएगा, पेंटेन, क्या हो गया, पेंटेन, ठीक है, क्या हो गया, पेंटेन। अब जो है हम आशा करते हैं कि इस टाइप के लिखना आईपीसी में आप लोग जान गए होंगे। इस टाइप का कोई श्रृंखला रहे तो आप लोग उसे आसानी से लिख लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और हम इसमें कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी श्रृंखला ऊपर और नीचे की हो, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन को हम कर ले रहे हैं, तब तक इसको हम क्लियर कर ले रहे हैं। अब मान लीजिए जैसे इस टाइप का श्रृंखला दिया रहे, इस टाइप का श्रृंखला, ठीक है, तो जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये दिया है आपका आईपीसी नेम लिखना है इसका, ठीक है। तो क्या सबसे पहले इसको हम सीधा कर लेंगे, क्या करेंगे, सीधा, ये देखो इस टाइप का जुड़ा है ना, इसको हम सीधा कर लेंगे, तो हो जाएगा आपका CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, क्या हो गया, वो सीधा हो गया। हम इसको यहाँ मिटा दे रहे हैं, ये हो गया, चलो लिख ही दे रहे हैं, ये था CH3, ये हो गया CH3। देखो इसको हम इधर कर दिए, ठीक है, इसको हम सीधी लाइन में जोड़ दिए।
अब देखेंगे तो एक जगह डबल बांड आपको दिख रहा है, एक जगह पर डबल बांड दिख रहा है बीच में। अगर नंबरिंग करें इधर से देखो 1 2 3 तीसरे कार्बन पे आ रहा है, इधर से देखो दूसरे पे आ रहा है, तो इधर से नंबरिंग कर ले तो 1 2 3 4 5। अब जो है पहला दूसरा दूसरे नंबर पे आया तो 2, ठीक है। नंबर हम लिखेंगे बहुत आवश्यक है 2। उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट प्लस डबल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं इन, क्या जोड़ते हैं इन, तो क्या जाएगा 2 पेंटीन, क्या हो गया 2 पेंटीन, यही क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स हम आशा करते हैं कि आप लोग इस तरह का आईयूपीएससी नेम लिखना जान गए होंगे। जैसे इस टाइप का कोई भी आपको श्रृंखला दिया जाए उसका आईयूपीएससी नेम आसानी से लिख सकते हैं। तो इसके अगली वाली वीडियो में हम लोग समूहों के बारे में पढ़ेंगे, से क्रियात्मक समूह, वहां से आईयूपीएससी नेम लिखेंगे जो कि बहुत ही सिंपल होने वाला है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।